कहानी शुरू होती है केटी से, जो हर रोज क्लास शुरू होने से पहले 10 मिनट की नींद जरूर लेती थी। लेकिन हैरानी ये कि टीचर उसे रोकती नहीं थी, बल्कि बिल्कुल शांत रहकर कह देती, कुछ बच्चे पढ़ते नहीं, लेकिन तुम ऐसा कर लो। इस छोटे से एहसान ने केटी को एक अजीब सा स्पेशल ट्रीटमेंट दिला दिया। क्लास चल रही हो और वो गहरी नींद में हो, फिर भी टीचर मानो देख ही न पाती। पर हर टीचर इतना नरम दिल नहीं होता। नए आए इंग्लिश टीचर तो जैसे उसी से नाराज बैठी हो। वो साफ कहती, रॉक्सी, ये मत समझो कि सिर्फ साइंस अच्छा है तो काफी है। कॉलेज एडमिशन में इंग्लिश भी आती है, शब्द नहीं याद, ग्रामर नहीं आती और बोलती हो कि सब आता है। केटी बोली, उसे सब याद है और ज्यादा पढ़ने का कोई मतलब नहीं। ये सुनते ही टीचर की आंखों में गुस्सा चमक उठा। वो उसी पल क्लास से निकल गई, सीधे क्लास टीचर के पास शिकायत करने। टीचर जाते ही क्लास में जैसे त्योहार मन गया। सब केटी की तारीफ कर रहे थे। यार, तूने अकेले अकेले हमें एक पूरी सेल्फ स्टडी क्लास दिला दी। लेकिन मजा अगले दिन सूख गया, क्योंकि क्लास टीचर ने इंग्लिश टीचर को दिखाने के लिए उसी दिन केटी की ट्यून अप शुरू कर दी। उन्होंने पूछा, बाहर क्या देख रही थी? केटी ने शांत होकर कहा, सूरज, हवा, परछाइयां। टीचर समझ न पाए कि वो मजाक कर रही है या सच बोल रही है। फिर भी सम्मान बनाए रखते हुए बोले, तुम क्लास में हो, मतलब पढ़ाई के लिए हो। अगर पढ़ना नहीं तो ये समय तुम ही बर्बाद कर रही हो। केटी ने धीमे से जवाब दिया, समय मेरा है तो चुन भी मैं ही सकती हूँ, और आप टीचर हैं, इसलिए आपकी हर बात बस सही। क्लास टीचर जैसे अंदर तक हिल गए। उन्हें लगा था वो उसे एक मौका दे रहे हैं, पर केटी ने उल्टा जवाब देकर सब पलट दिया। गुस्से में उन्होंने उसे क्लास से बाहर निकाल दिया। केटी को समझ ही नहीं आया उसने गलत किया ही क्या। नाराज और रोते हुए वो क्लास खत्म होते ही टीचर के पास चली गई। सोचा था साफ साफ बात करूंगी, पर टीचर के पहले ही शब्द उसे रोक गए। तुम सोचती हो तुम बहुत खास हो क्योंकि तुम टीचर से बहस कर लेती हो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ऐसे ख्याल आते हैं जो दूसरों के नहीं। क्या सच में लगता है कि दुनिया तुम्हारे बिना चल नहीं पाएगी? केटी चुप रह गई, जैसे किसी ने अंदर तक झकझोर दिया हो। उसे पहली बार एहसास हुआ, हाँ, टैलेंट होना एक बात है, पर नियम तोड़ने का हक किसी को नहीं। और ये स्पेशल ट्रीटमेंट सिर्फ पढ़ाई की वजह से मिला था, अहंकार की वजह से नहीं। उसने तुरंत माफी मांगी और वादा किया कि अब मेहनत पहले से ज्यादा करेगी, स्कूल को, टीचर्स को कभी निराश नहीं करेगी। लेकिन ठीक एग्जाम के सबसे मुश्किल मोड़ पर घर से एक बुरी खबर आ गई। फैक्ट्री में ऑटोमेशन बढ़ने के बाद उसकी माँ को नौकरी से निकाले जाने की लिस्ट में डाल दिया गया था। अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी सिर्फ पिता पर आ गई। कम आमदनी, बढ़ते खर्चे और घर का माहौल एकदम भारी। और इसी तूफान के बीच केटी का असली इम्तिहान शुरू हुआ।